हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है नवरात्रि का पहला दिन और मैंने इससे पहले कुछ चीजें रिकॉर्ड किए, बट वहां पे मैं कोई भी आवाज जो है मतलब बोल के नहीं रिकॉर्ड कर पाई, क्योंकि सुबह में बहुत ही ज्यादा जल्दी था। मेरे हस्बैंड को ऑफिस भी जाना था, तो मेरा ये था कि मैं उनके साथ में पूजा कर लूँ, तो इसलिए मैंने सब कुछ फटाफट से तैयारी करी। उनका भी फास्ट है, तो इसलिए मेरे को लंच की टेंशन नहीं थी कि मेरे को लंच बनाना है। तो इसलिए जो है मैं फटाफट सुबह उठ के सबसे पहले अपना झाड़ू पोछा करके नहाना धोना और उसके बाद पूजा की तैयारी करने लग गई, जिसकी वजह से मैं कहीं पर भी मतलब कि बोल के रिकॉर्ड नहीं कर पाई हूँ। मैं बस में सब कुछ वॉइस ओवर करूंगी, ठीक है ना। और मैं फोन रख दिया था, मतलब रिकॉर्ड होता रहा था, बट मैं वही कि अपना काम में बिजी थी बहुत ही ज्यादा। इसलिए चलिए बने रहिए, आज आप दिखाएंगे आपको कि क्या क्या मैं आज करती हूँ व्रत वाले दिन, क्या खाती हूँ, कैसा मेरा दिन जाता है। चलिए सबसे पहले तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैंने आज क्या पहना है। सो यस, ये है साड़ी, बहुत ही सुंदर साड़ी है, ठीक है ना, बहुत ही ज्यादा सुंदर साड़ी है। तो ये है आज का मेरा लुक, आई होप आपको पसंद आएगा। आज मैंने देखा था कि आज रेड कलर बहुत ही ज्यादा शुभ है फर्स्ट डे के लिए, तो आज मैंने रेड कलर की ही साड़ी पहनी है। अभी तक मैंने बाल में भी कंघा भी नहीं किया है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा लेट हो रहा था मुझे, इसलिए मैंने कहा चलो बाद में कर लेंगे सब कुछ फुर्सत में। तो इसलिए चलिए मैं अपने बाल सुझा लेती हूँ, उसके बाद चलते हैं। तो यस गाइस, ये है मॉर्निंग का टाइम। तो मैं सबसे पहले तो मैंने फटाफट से अपना बेड वगैरह सही करके आ गई थी मैं यहाँ पे झाड़ू लगाने के लिए। मैंने बहुत से फटाफट से झाड़ू लगाया, देन पोछा लगाया, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा सुबह जल्दी थी, क्योंकि हस्बैंड को भी ऑफिस जाना था, जिसकी वजह से बहुत ही फटाफट मैंने सारे काम निपटाए। तो मैंने फटाफट से झाड़ू पोछा किया और उसके बाद मैं चली गई नहाने दूसरी वाली बाथरूम में, और मेरे हस्बैंड ने दूसरी बाथरूम में नहा लिया, जिससे कि जल्दी हो जाए। क्योंकि अगर मैं वेट करती कि ये निकले फिर मैं नहाऊँ तो फिर बहुत ज़्यादा लेट हो जाता, जिसकी वजह से फिर इनको ऑफिस के लिए लेट हो जाता। तो हम फटाफट से नहाए और मैं यहाँ पे आ गई हूँ नहा के। नहाने के बाद मैंने अपने फटाफट से जो भी अपना मॉइस्चराइजर वगैरह था वो लगाया, और उसके बाद मैंने अपने बाल खोले। मैंने कहा बाल खोल लेते हैं, जिससे कि थोड़ा सा उनमें हवा लगेगी तो वो सूख जाएंगे। तो मैंने बाल खोले थे, बट कंघी वगैरह नहीं करी थी, क्योंकि फिर लेट हो जाता। तो इसलिए मैंने यहाँ पे हस्बैंड मेरे कुछ कह रहे थे, इसलिए मुझे हंसी आ गई, तो मैंने यहाँ पे फ़ोन जो था वो बंद कर दिया था, क्योंकि वो भी रेडी हो रहे थे अपने ऑफिस के लिए और मैं यहाँ पे अपना पूजा की तैयारी के लिए। फिर मैं यहाँ पे आ गई थी किचन में, और किचन में सबसे पहले मैंने क्या किया, घी को गर्म किया। हाँ, घी निकाला कटोरी में, उसको गर्म किया, और जो उपला होता है उसको फिर मैं लेके आई। उपला को मैंने गैस पे रखा, मैंने कहा जल्दी से वो हो जाएगा, तो फिर हम अग्यारी वगैरह भी जो है टाइम से साथ में डाल सकते हैं। अदरवाइज अगर वो चलेगा तो फिर मेरे को अकेले करना पड़ता है। इसलिए मेरा ये था कि मुझे साथ में पूजा करनी है, फर्स्ट नवरात्रि है तो साथ में ही पूजा करनी है। तो इसलिए मैंने बहुत ही फटाफट से सारे काम करे। तो यहाँ पे मैंने एक तरफ उपला रख लिया और अपना जो घी वगैरह था वो गर्म किया, और उसके बाद यहाँ पे मेरे हस्बैंड पता नहीं क्या कर रहे थे, मैंने ध्यान ही नहीं दिया। मैं इतना हवड़ तवड़ में थी कि मैंने देखा ही नहीं कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे मैं जो है कंडी तोड़ रही हूँ, मतलब उपला जो है तोड़ रही हूँ, ताकि वो जो है मैं उसको गैस पर रख सकूँ अग्यारी के लिए। तो इसलिए जो थी वहाँ पे मैं तोड़ रही थी, और मेरे हस्बैंड जो है वो अपना ऑफिस वगैरह की तैयारी में लगे हुए थे, और जो है नहा के वो वेट कर रहे थे कि जैसे तैयारी होती है पूजा की हम जैसे वैसे ही पूजा कर लें, और उसके बाद वो अपना जो है थोड़ा बहुत जो भी खाना पीना फिर करके वो निकल जाए। फिर मैं यहाँ पे आ गई थी मंदिर में। मंदिर में सबसे पहले मैंने मंदिर के जो पूजा के बर्तन हैं उनको निकाला धुलने के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने मंदिर को हल्का सा पोंछ दिया। कहते हैं कि पूजा करने से पहले मंदिर को हल्का सा जरूर पोंछे, चाहे गंदा हो चाहे ना हो। जैसे हम अपने घर में झाड़ू लगाते हैं उसी तरीके से मंदिर को भी पूजा करने से पहले सबसे पहले पोंछना चाहिए, उसके बाद मतलब साफ करना चाहिए, उसके बाद जो है उसमें पूजा करनी चाहिए। तो इसलिए पहले मैंने उसको मैंने एक रुमाल बना रखा जिससे मैं मंदिर को साफ करती हूँ। तो मैंने उसी से सारा जो थोड़ा बहुत था उसको पोंछा, और उसके बाद जो है मैं क्या करूँगी, हाँ मैं जाऊँगी फिर बर्तन धुलने। मंदिर वाले जो पूजा के हैं मैंने इनको धुला, और धुलने के बाद मैं यहाँ पे जो है बर्तन को लेके आई धुल के पोंछ के अच्छे से। उसके बाद मैं यहाँ पे जो अपना जो होता है ना लौंग का जोड़ा, कपूर, और जो अग्यारी में डालने के लिए जो कुछ भी अपना मीठा हो, जैसे अगर कुछ नहीं है तो किशमिश है, अगर प्रसाद मंगा लिया तो बहुत ही अच्छा है, वरना किशमिश हो गई या जो क्या होते हैं मिश्री हो गई, कुछ भी आप यूज़ कर सकते हैं अग्यारी में डालने के लिए। देन उसके बाद भोग वगैरह के लिए आप ड्राई फ्रूट्स भी यूज़ कर सकते हैं। तो वही सब कुछ मैंने भी यूज़ किया था। तो मैं वही तैयारी कर रही थी, रोली वगैरह निकाल रही थी और ये सारी चीज़ें। तो उधर जब तक मेरी जो उपला है वो होगा तब तक मैं यहाँ पे ये सारी तैयारी कर लूँगी, जिससे कि जो है हम आराम से पूजा कर सकें, कुछ भी इधर उधर पूजा के टाइम मुझे ढूंढना ना पड़े या इधर उधर लेने ना जाना पड़े। तो मैंने सारा कुछ जो है निकाल लिया था पहले से ही, जब तक वो रेडी हो रहे थे। मैंने कहा उनको कोई भी चीज़ ढूंढनी ना पड़े, मतलब कि फिर वो हो जाता ना कि
पूजा में बैठे हुए फिर हम एक चीज़ लेके आ रहे हैं तो फिर दूसरी चीज़ ढूंढ रहे हैं, तो वो चीज़ पूजा से उठना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। कभी भी पूजा अगर आप कर रहे हैं तो पहले पूरे पूजा को आप करिए, उसके बाद ही उठिए। तो बस इसलिए मैं सारी चीज़ें एक साथ में रख लेती हूँ तैयारी करके बिल्कुल ही, और उसके बाद ही मैं पूजा करने बैठती हूँ। तो यहाँ पे ये मैंने रोली वगैरह थी वो निकाली, रोली यहाँ पे मेरी ख़त्म हो गई थी, थोड़ी सी थी, तो मैं वही जो है देख रही थी कि कोई और पैकेट है कि नहीं है, बट नहीं था। तो मैंने क्या किया, थोड़ा सा ही जो था वो मैंने निकाल ली रोली। फिर यहाँ पे मैं जोत के लिए जो है बत्ती जो है बना रही थी। मैं कॉटन रखती हूँ और तुरंत ही बत्ती बनाती हूँ, गोल वाली जो होती है, जो आरती में आराम से, क्योंकि जो लंबी वाली बत्ती होती है ना वो मतलब कि मुझे नहीं सही लगती है, मुझे गोल वाली बत्ती मतलब ज़्यादा सही लगती है, तो वो मैं बनाती हूँ। तो मैं वो बना ली थी। उसके बाद यहाँ पे जब तक मैं वो कुछ कर रही थी, मैं आई डोंट नो क्या कर रही थी, इनको ऑफिस का कुछ सामान वगैरह रख रही थी, जब तक ये अपना जो 11 पे बैठ गए थे, फिर मैं भी आ गई थी। तो यहाँ पे ये 11 आई थिंक 11 हम लोगों ने डाल मतलब इन्हों से डाल चुके थे थोड़े बहुत। मैंने फिर जो लौंग का जोड़ा और वो था वो मैंने चढ़ाया, मतलब लौंग का जोड़ा तो चढ़ाते चढ़ाते हैं, अब जितने लोग होते हैं उसके अकॉर्डिंग आप चढ़ाते हैं बाकी। उसके बाद यहाँ पे मैंने थोड़ा सा जो मिश्री थी वो चढ़ाई, मैंने कहा मैं भी प्रसाद चढ़ा देती हूँ मतलब कि, तो इसलिए वो चढ़ाई। फिर मैंने हल्का सा घी डाला और जो है हाथ जोड़े, और फिर मैंने इनको बता रही थी कि जल भी जो है आप इसको चढ़ा दीजिए। उनको थोड़ा सा बताना पड़ता है, वो कभी ज़्यादा पूजा नहीं करते तो वो भूल जाते हैं, तो इसलिए हम लोगों ने जो था ये पूजा अपनी करी और उसके बाद हमने आरती करी। इन्होंने अपना बस आरती, मैंने इनसे बोल दिया था कि आप ऐसा करो आरती आप लगा दो और आप जो है बस हाथ जोड़ लो और थोड़ा सा फिर मैं कर लूँगी, आप चले जाओ, क्योंकि उनको काफ़ी लेट हो गया था, क्योंकि पूजा वगैरह में टाइम लग जाता है, कितना भी जल्दी करो। मैं बहुत जल्दी उठी थी, मैं 5 बजे से पहले उठी थी, फिर बहुत काम हो जाते हैं, क्योंकि झाड़ू पोछा करने में मेरे को ऑलमोस्ट 5 से 1 घंटा लग गया था, फिर नहाना धोना, देन फिर पूजा की तैयारी, तो इसलिए इनको थोड़ा सा लेट हो रहा था। तो मैंने कहा आप आरती लगा दो और हाथ जोड़ लो माता रानी के, फिर मैं आरती कर लूँगी। तो उन्होंने वही किया, आरती उन्होंने लगा दी थी, मैंने इनके हाथों से लगवा ली और फिर मैंने अपना बाद में आरती कर ली और ये अपना चले गए थे। मैंने इनको उसमें लंच में फ्रूट्स वगैरह दे दिए थे, बाकी चाय ये पीते नहीं है तो इसलिए चाय इन्होंने पी नहीं थी, तो इसलिए जो है मैंने बाद में जो मतलब अपना उनके साथ पहले मैं फ्रूट्स वगैरह खा लिए थे, उसके बाद मैंने बाद में अपने लिए चाय बना के पी ली थी। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे आरती करने के लिए आ गई थी, ये चले गए थे और मैंने कहा चलो मैं जब तक आरती कर लेती हूँ और उसके बाद जो है मैं अपना गेट वगैरह बंद कर लूँगी। तो मैं अपना यहाँ पे आरती कर रही हूँ। आरती करने के बाद फिर मैं यहाँ पे सबसे पहले मैंने पिया 1 गिलास पानी, क्योंकि मुझे सुबह सुबह बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, तो सबसे पहले मैंने अपना पानी पिया। उसके बाद जो है मैंने अपना चाय वगैरह बनाने के लिए मैं किचन में गई, चाय वगैरह बनाई और साथ में अपना जो है जो भी बनाऊँगी वो आपको आगे देखने को मिलेगा, तो देखिए आगे। चलिए अब हम जो है थोड़ा सा चाय वगैरह कुछ बना लेते हैं, क्योंकि मुझे अब चाय पीनी है। सुबह सुबह मैंने हस्बैंड को फ्रूट दिए तो मैंने 1-2 फ्रूट्स खा लिए थे बनाना वगैरह, तो मैंने चाय नहीं पी थी। बट मेरा ये कि मैं जब तक चाय ना पीऊँ ना मेरा सर दर्द करता रहता है, तो इसलिए मेरे लिए फ़िलहाल चाय बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए चलिए पहले हम बनाते हैं चाय। यहाँ पे मैं आ गई थी फिर से चाय बनाने के लिए। यहाँ पे मैंने रखी एक तरफ चाय बनने और दूसरी तरफ जो है मैं बनाऊँगी साबूदाने के पापड़। अच्छा आप लोग बताइएगा कि आप लोगों में से साबूदाने के पापड़ किसको किसको पसंद है, क्योंकि मुझे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है। यहाँ पे मैंने जो उपला जा था वो तोड़ा था ना 11 के लिए, तो वही था, वो उसको क्लीन करा मैंने पहले, तो जो भी था उसको डस्ट मतलब कि हटाया वहाँ से। फिर उसके बाद मैंने अपना चाय के लिए वही चीनी चाय की पत्ती वगैरह था वो डाला, एंड देन उसके बाद जो है मैं अपने पापड़ को तलूँगी। पापड़ मैं देसी घी में तलती हूँ, बहुत लोग रिफाइंड वगैरह भी यूज़ करते हैं व्रत में, मैं लेकिन देसी घी ही यूज़ करती हूँ, क्योंकि मैं सच बताऊँ तो मुझे एक तो रिफाइंड पसंद नहीं है, दूसरी चीज़ है कि मैं रखती भी नहीं हूँ रिफाइंड। मैं सारी सब्जियाँ वगैरह भी सरसों के तेल में बनाती हूँ, और फास्ट में जो है अगर मुझे आलू वगैरह बनाने हैं तो मैं देसी घी में ही बनाती हूँ। फिलहाल तो मैंने इस व्रत में कुछ भी नहीं बनाया था, क्योंकि वही ना कि मैं अकेली थी घर पे। ये इनको मैंने पूछा, इन्होंने कहा कि आलू वगैरह मैं नहीं खाऊंगा, ठीक है ना। तो फिर मैंने क्या किया था, मैं दिन में फ्रूट्स खा लिए थे और बाकी वही अपना चाय के साथ साबूदाने के पापड़ वगैरह। एंड देन मुझको भूख नहीं लगी, मैं 12 बजे से अपना वीडियोस वगैरह बनाने में लग गई, तो मुझे टाइम ही नहीं पता चला कि मेरा पूरा दिन कहाँ निकल गया,
क्योंकि अगर आप बिजी होते हो ना तो आपको भूख का पता ही नहीं चलता है कि आपका दिन कहाँ ही निकल गया। मैं 12 बजे से 5:30 बजे तक तो मैं अपना कंटिन्यूअस, मैंने 2-3 लॉन्ग कंटेंट भी बनाए और जो था शॉर्ट्स भी काफ़ी सारे मैंने बनाए, तो वो भी आपको धीरे धीरे देखने को मिलेंगे। तो मैंने वो करती रही तो मुझे टाइम का पता ही नहीं चला, ना ही मुझे भूख लगी। मैंने शाम को जब इनको ना मैसेज करके पूछा, मैंने कहा आप कुछ मतलब आप क्या खाओगे, अब आलू वगैरह तो बनाने के लिए, बट इन्होंने कहा कि नहीं मैं नहीं खाऊंगा। मतलब कि ये चले गए थे अपने फ्रेंड्स के साथ थोड़ा सा बाहर, ठीक है ना। तो फिर इन्होंने कहा कि मैं नहीं खाऊंगा कुछ भी। तो मैंने क्या कहता पपीता रखा होता, मैंने फिर पपीता कट करके ही खा लिया। मैंने कहा कि अकेले के लिए क्या ही मैं आलू बनाऊँ, वो पपीता रखा था फिर वो ख़राब हो जाता, क्योंकि मेरे को उसके बाद मुझे अपने मतलब नेक्स्ट डे अपने इन लॉज के पास निकलना था, तो वो रखा ही रह जाता, कोई भी नहीं खाता। किसको किसको ये पसंद है ज़रूर बताना मुझे बहुत पसंद है। मेरा व्रत था नवरात्रि का, और तो मैंने सोचा कि आज मेरे पास कुछ भी मतलब करने को तो है नहीं, क्योंकि खाना वगैरह भी नहीं बनाना। तो मैंने आज सोचा कि जो है कुछ वीडियोस बनाई जाए, तो मैंने इस तरीके की कुछ वीडियोस बनाई है। आई होप आपको पसंद आएंगे, अगर पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फिर मैं आ गई थी यहाँ पे शाम की आरती लगाने के लिए। पहले मैं अपने हस्बैंड का वेट कर रही थी, मैंने कहा वो आ जाए तो साथ में लगाएंगे, बट उनका फिर मैसेज आया कि मेरे को हो जाएगा लेट, तो इसलिए मैंने खुद ही अकेले ही पूजा कर ली। और वो आए थे रात में वही 11:30-12 बजे के करीब आए थे, तो इसलिए जो भी था मैं अपना पूजा वूजा करके मैं अपना सो गई थी। आए थे तो फिर अपना उसके बाद जो अपना कॉल वॉल कर दी थी, तो मैंने गेट खोल दिया था, फिर मैं अपना सो गई थी। और जो है ऐसा रहा आज का मेरा कुछ ब्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा। मेरी शाम की भी पूजा हो गई है, और जो भी मैंने आज थोड़ा बहुत शूट किया है वो आप देखेगा। आई होप आपको वो पसंद आएगा, और पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।